वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि कम टाइमिंग में आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख सको और छोटी सी वीडियो को चलते फिरते देखकर क्वेश्चन आंसर याद भी कर सको। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 76 पर चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो बच्चों, पहले चैप्टर के टाइटल के बारे में एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में तो मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है, पर यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे। इसलिए अगर चैप्टर का टाइटल समझ लेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा कि हम इस चैप्टर में किस चीज़ को समझ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ट्रैकिंग से संबंधित है, यानी कि पहाड़ों पर किस तरीके से चढ़ाई की जाती है, उसके लिए लोगों को कौन कौन सी कैसे कैसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये सभी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई गई हैं पहाड़ों पर चढ़ने से संबंधित। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर के पेज नंबर 77 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब चढ़े हो और कहाँ चढ़े हो? तो आंसर होगा कि हाँ, गर्मी की छुट्टी में हम मनाली गए थे, वहाँ पर हमने बहुत सारे पहाड़ भी देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चल सकते हो और कितना चल सकते हो? तो मैं एक बार में 3 किलोमीटर तक चली थी और मैं 5 किलोमीटर तक चल सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, यानी कि पहाड़ जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर रास्ते कैसे होते हैं, आपको उसका चित्र बनाना है। तो बच्चों देखो, पहाड़ जो होते हैं ऊंचे नीचे होते हैं, है ना, तो इसके रास्ते भी इस तरीके से घुमावदार होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं सड़कों की तरह। तो आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना सकते हो या अपने पास से और कोई भी चित्र बना सकते हो। अब है बच्चों पेज नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? तो आंसर होगा कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी अपने ग्रुप के सारे सदस्यों का ध्यान रखना है, जो कि किसी भी ग्रुप का लीडर होता है। पर इस चैप्टर में बच्चों ट्रैकिंग के ग्रुप की बात की जा रही है, तो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी अपने ग्रुप के सारे सदस्यों का ध्यान रखना है। उसे देखना होता है कि ग्रुप का प्रत्येक सदस्य ठीक से प्रत्येक कार्य कर रहा है या नहीं, तथा सुरक्षा का भी ध्यान रखना ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो आंसर होगा कि अगर हमें कैंप का लीडर चुना जाए तो हमारा हौसला और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो आंसर होगा तीसरा, हमारी कक्षा में मॉनिटर की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों का अनुशासन बनाए रखना और छात्रों की बात शिक्षक तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं मॉनिटर बनना पसंद करूँगी, इससे मुझे नेतृत्व करने का, कमांड करने का मौका मिलेगा दूसरों को। अब है पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट आदि चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में आपने होते देखा है और कहाँ पर? तो हमने रस्सी और हुक का इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने, सामान को ऊपर चढ़ाने आदि में देखा है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर होगा, पहाड़ी नदी पार करने के लिए मोटी रस्सी तथा हुक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की, ज़्यादा एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है?
तो आंसर होगा कि पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चढ़ते हैं। यानी कि देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है नीचे की साइड, और हम पहाड़ों पर ऊपर की साइड चढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ की जो सतह होती है वो भी ऊंची नीची होती है, जिससे हमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आगे है, क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है, और कौन से काम के बारे में सुना है? तो आंसर लिखोगे कि हाँ सुना है, जैसे कि पहाड़ी नदियों में नाव चलाना, गरम गुब्बारे की सैर, ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग आदि के जोखिम भरे काम हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ और उसे अपने शब्दों में भी लिखो। तो बच्चों देखो, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि आपने कौन सा हिम्मत भरा काम किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक बार मैं स्कूल के मैदान में खेल रही थी, तभी एक छोटा बच्चा छोटे बच्चे का झूले से गिरकर पैर पाइप में अटक गया। तब मैंने तुरंत उसको सहारा देकर पकड़े रखा, अन्यथा उसकी टांग टूट जाती। तो बच्चों इस आंसर को भी हैंड टू हैंड कॉपी में लिख लेना। अब है पेज नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो और आपको कैसा लगा? तो आंसर होगा हाँ, मैं मामा जी के घर जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी। मैं थोड़ा डरी, लेकिन मज़ा बहुत आया। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? तो आंसर होगा कि पेड़ पर चढ़ने में मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मैं कभी गिरी नहीं। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने में और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में क्या अंतर लगता है? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने कई बच्चों को दीवार पर चढ़ते देखा है। दीवार पर चढ़ना तो बहुत आसान है, जबकि चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेके हैंड टू हैंड आंसर लिखते रहना। अब है पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती, या फिर जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते, और ऐसे में तुम क्या करते हो? तो आंसर होगा कि हमारी कक्षा में एक नया मद्रासी बच्चा आया है जो हमारी भाषा नहीं बोल सकता। ऐसे में हम उससे इशारों में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो, तब तुमने क्या किया? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं बहुत बार रास्ता भूली हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी का फ़ोन नंबर कभी नहीं भूलती। फ़ोन करके उनसे मदद मांगती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि होन दोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया होगा? तो होन दोनबी ने अपने ग्रुप के सदस्यों को बुलाने के लिए ज़ोर ज़ोर से गीत गाया होगा, ताकि उसकी आवाज़ उन तक पहुँच सके। आगे है कि क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? तो आंसर होगा कि हाँ, मेले में अक्सर झूला झूलते समय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और डर को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सारे ही क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपी में लिखते जाना। अब है पेज नंबर 84। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? तो आंसर होगा कि पहाड़ों पर टेंट के चारों ओर नाली जहरीले कीड़े तथा सांपों से बचने के लिए खोदी गई थी। आगे है पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? तो निम्नलिखित कामों को एडवेंचर कहा जाता है, जैसे कि पहाड़ी नदी पार करना, हैंग ग्लाइडिंग करना और पैराशूट से कूदना आदि। तो बच्चों हैंड टू हैंड आंसर लिखना। पेज नंबर 85। अब यहाँ पर आपको कल्पना करनी है कि तुम पहाड़ पर हो और तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या करने को मन कर रहा है। तो पहाड़ पर चारों तरफ नीला आसमान दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। आप कल्पना करके अपने मन से भी लिख सकते हो जैसा आपको फील हो रहा है। अब है बच्चों पेज नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 1, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? तो बछेंद्री ने देश के सम्मान में चोटी पर तिरंगा गाड़ा।
अगला है झंडा कब कब फहराते हैं, अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अलावा देश के सम्मान और गौरव के क्षणों में भी झंडा फहराते हैं। अब 6 या 8 बच्चों के समूह में बढ़ जाओ, अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक झंडा बनाया है और इस पर पेड़ बना हुआ है। तो आंसर लिखोगे कि हमने झंडे में पेड़ का चित्र इसलिए बनाया है कि पेड़ों से जीवन है। इस झंडे से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष बचाओ और जीवन बचाओ। अब अगला क्वेश्चन है कि लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं। तो लोग किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए एडवेंचर पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोई 2 उदाहरण देकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो क्या क्या तैयारियां करते हो। तो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर भी है। और पहाड़ पर चढ़ने जाने से पहले मैं प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी लेती। पहाड़ों पर जाते समय में मोटी रस्सी, हुक, एंकर, दस्ताने, खाने पीने की चीज़ें तथा दवाई लेती। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करना।